भाई कोलकाता में खैर मकदम हो चुका है विश्व कप 2023 का। जी हां, पहली बार कोलकाता मेजबानी करने जा रहा है और सामने कौन है? सामने है बांग्लादेश, नीदरलैंड्स। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में और हमारे सामने मौजूद है चेतेश्वर पुजारा। स्वागत पुजी आपका भी। पुजी, ये दोनों टीमें अगर देखें पॉइंट्स टेबल में तो भाई ठीक है, आप लोग नीचे हैं, बांग्लादेश भी, नीदरलैंड्स भी, लेकिन कोलकाता में ये मुकाबला और दोनों टीम कहीं ना कहीं चाहेंगे कि एक वर्चस्व की लड़ाई। नीदरलैंड्स चाहेगी कि जो मैंने एक मैच जीता था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो तुक्का नहीं था, एक और जीत की तरफ बढ़े। बिल्कुल। और देखा जाए तो बांग्लादेश के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट मैच है, क्योंकि जिस तरह से हम देखते कि बांग्लादेश का प्रदर्शन होता है, उस तरह का प्रदर्शन ये विश्व कप में नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको भी चाहिए होगा कि उनकी रेपुटेशन के हिसाब से वो क्रिकेट खेले। और अगर बांग्लादेश नीदरलैंड्स जैसी टीम से अगर हारता है तो उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी प्रेशर है उनके लिए। देखिए, उनसे एक एक्सपेक्टेशन है बांग्लादेश टीम से कि वो अच्छा प्रदर्शन करे, खास करके एशियन कंडीशन में। तो यहाँ पर उन्होंने कहीं कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि कोलकाता के विकेट में उनका प्रदर्शन अच्छा होगा, नीदरलैंड्स को वो हरा पाएंगे, क्योंकि नीदरलैंड्स की टीम का जो आखिरी मैच का प्रदर्शन है ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो अच्छा नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा रन दिए, बल्लेबाजी में उन्होंने रन नहीं बनाए। और उनका जो एक टॉप ऑर्डर का कंसर्न है वो अभी भी है। नीदरलैंड्स के जो टॉप ऑर्डर है वहाँ पर वो रन नहीं बना पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अगर उनको बांग्लादेश के सामने ये मैच जीतना है तो। और यह जो चीज आपने बोली है पूजी, अगर टॉप ऑर्डर की हम बात करें तो पहले 10 ओवर में इनके जो आंकड़ा है वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। सबसे अच्छी एवरेज जो दिख रही है वो मिराज साहब और लिटॉन दास की दिख रही है। उसके अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसकी एवरेज 20 से भी ऊपर हो। तो क्या एक मेजर कंसर्न इनका? बिल्कुल। देखिए, दोनों टीम के टॉप ऑर्डर में रन नहीं बन रहे, तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि उनको स्टार्ट अच्छा मिले। देखिए, उनके पास थोड़ा ज़्यादा टैलेंट है, उनके पास थोड़ा टीम में संतुलन भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शकीबुल हसन वापस आ चुके हैं, 5 नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं, बीइंग अ लेफ्ट हैंडर। वो की रोल प्ले करते हैं वो नंबर पे। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि देखिए, उनको प्रदर्शन थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है, और वो टीम अ, ब विश्व कप में अभी तक अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रही है। तो कहीं न कहीं बांग्लादेश का परफ़ॉर्मेंस बैटिंग में इम्प्रूव होने की बहुत ज़रूरत है। और वहाँ मुझे लग रहा है कि ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होंगी, क्योंकि वो नीदरलैंड के सामने खेल रहे हैं, जिनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं। बट बांग्लादेश अभी तक उनके होम कंडीशन में काफ़ी टीमों के सामने मैच जीतती आ रही है, जहाँ पर स्पिन फ्रेंडली विकेट होता है। कोलकाता में मेरे ख्याल से अच्छी विकेट होंगी, वहाँ पर स्पिनर्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। और हमने देखा कि नीदरलैंड्स के जो सीमर्स है वो इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर एक तो बांग्लादेश का पलड़ा भारी होगा, बट उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि उनके जो टॉप ऑर्डर है, उनके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है वो रन बनाए। लेकिन मुझे एक बात जो महमूदुल्लाह को लेकर अक्सर होती है कि भाई उनका बैटिंग ऑर्डर क्या है। पिछले मैच में उन्होंने शतक लगाया, नीचे आते हैं वो। हालांकि पिछले मैच में फिर भी एक ऑर्डर उनका ऊपर था क्योंकि तौहीद हिरदोय नहीं खेल रहे थे। आपकी नजर में महमूदुल्लाह की सही पोजीशन क्या है और कहां उनका इस्तेमाल होना चाहिए? मेरे हिसाब से उनको नंबर 6 पे बल्लेबाजी करनी चाहिए, जहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में उतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। और नहीं कर सकते वैसा नहीं है, उन्होंने वो ऐसे बल्लेबाज है कि कोई भी पोजीशन पे रन बना सकते हैं। बट उनके लिए जो सूटेड कंडीशन है वो नंबर 6 पे है, क्योंकि हमने देखा कि आखिरी मैच में उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, बॉल थोड़ा पुराना होने के बाद और बेहतर बल्लेबाजी करते हैं। तो कहीं न कहीं वो फिनिशर का रोल बांग्लादेश के लिए प्ले कर सकते हैं। तो पहले 30 ओवर में उनको बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर पहले 30 ओवर में ज़्यादा विकेट नहीं गिरते हैं, तभी उनको बैटिंग ऑर्डर में आगे भेजना चाहिए। इन दोनों टीमों की अगर हम बात करें पूजी कि 2 बार वनडे में आमने सामने हुए, एक बार वर्ल्ड कप में जहां पर जीते थे बांग्लादेश, और उससे पहले 2010 में हार मिली थी बांग्लादेश को नीदरलैंड्स के खिलाफ। इस मुकाबले में अगर नीदरलैंड्स ये मुकाबला जीतती है या उस तरफ बढ़ती है तो क्या ये अपसेट होगा और अपसेट कर सकेगी नीदरलैंड्स? बिल्कुल अपसेट होगा। मेरे ख्याल से बांग्लादेश की टीम का पलड़ा थोड़ा भारी है, उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर वो नीदरलैंड से हारते हैं तो वो एक अपसेट होगा, डेफिनेटली होगा। और कहीं ना कहीं फिर उनको उनके क्रिकेट के बारे में भी सोचना होगा कि अगर वो नीदरलैंड से हार रहे हैं तो क्या उनके जो प्लेयर्स है
वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आगे जाके सेम प्लेइंग 11 उनकी होनी चाहिए या तो स्क्वाड में कहीं बदलाव की ज़रूरत है, बट मुझे ये लग रहा है कि ये मैच में कोलकाता की कंडीशन में बांग्लादेश का प्रदर्शन अच्छा होगा। यानी भले ही पॉइंट टेबल में दोनों टीमें नीचे हों, टक्कर के मामले में ये मुकाबला बहुत ऊपर हो सकता है, तगड़ा हो सकता है कोलकाता में। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नेदरलैंड्स को आप भले ही ऐसा माने कि अंडरडॉग्स है, बट उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया है और कहीं ना कहीं पोटेंशियल है, तो वो बांग्लादेश को हरा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हरा सकते, बट एक्सपीरियंस वाइज ऑन पेपर देखा जाए तो बांग्लादेश की टीम थोड़ी बेहतर है और उनका जो प्रदर्शन है अभी तक अच्छा नहीं रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं एज ए टीम उनको चाहिए होगा कि नेदरलैंड के सामने वो अच्छा प्रदर्शन करें। और कोलकाता में खेल रही होंगी, फैंस की कमी शायद बांग्लादेश के खिलाड़ियों को ना हो इस मुकाबले में, कुछ ऐसी उम्मीद होगी। बहरहाल समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पुजी आपका। थैंक यू। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।